बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे स्वीट डिश में स्पेशल ऐसी मिठाई जिसको आप पहचान नहीं पाएंगे कि हमने इसको ब्रेड से तैयार किया है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। घर में छोटी मोटी पार्टीज़ हो या घर में मेहमान आ जाएं या फिर कोई भी त्यौहार के मौके पर आपने स्वीट डिश में कुछ बनाना है तो आज की ये मिठाई आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही लाजवाब इसका जायका बनता है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आपने वीडियो में दिए हुए एक एक स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वो भी बिना स्किप किए। तो जल्दी से हम ये मज़ेदार सी मिठाई बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं और ब्रेड के जो कॉर्नर है उनको मैंने नहीं उतारा था। इसी तरह से ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके मैंने ग्राइंडर मशीन के अंदर डालकर इस तरह से ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है। ब्रेड का हमने बुरादा बना लिया है और अब हमने क्या करना है, अब हम 1 कप चीनी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन को चूल्हे पर रखा है और आँच को मैंने लो ही रखा है। लो आँच पर हम चीनी को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरह से चम्मच को चलाते हुए चीनी को पिघला लेते हैं। जैसे ही चीनी पिघल कर कैरामलाइज होगी फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी कि आपने करना क्या है। इसी तरह से चीनी को हमने मेल्ट कर लिया है हल्की आंच पर और ये देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हमने मज़ीद इसको थोड़ा सा और कैरामलाइज कर लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इस तरह से कलर इसका चेंज हो जाए फिर हम इसमें उसी कप के साथ दूध शामिल करेंगे। जिस कप के साथ मैंने चीनी डाली है वही 1 कप मैंने दूध का शामिल किया है। तो इस तरह से हल्की आंच पर लगातार चम्मच चलाते हुए दूध को खुश्क कर लेंगे। तो मैंने हल्की आंच पर पकाते हुए दूध को खुश्क कर लिया है। आप देख सकते हैं चीनी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है कैरामलाइज होकर और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। इस स्टेज पर खुशबू के लिए इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ इलायची पाउडर और चम्मच का इसमें मैं चौथाई हिस्सा डालूंगी वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, खाली आप इलायची पाउडर से ही काम चला सकते हैं। तो इसको इस तरह से चम्मच चलाते हुए इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम पैन को एक साइड पे करेंगे। तो दूसरी कढ़ाई हम लेंगे, इसमें मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ घी। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ब्रेड डाल देंगे जिसे हमने मिक्सी के जार में डालकर इस तरह से बारीक फॉर्म में तैयार किया है। तो इस तरह से हम चम्मच को लगातार ही चलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे। तो हल्की आंच पर आपने लगातार ही चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि इसका चारों तरफ से इक्वल गोल्डन सा कलर आ जाए। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, हल्का सा इसका सुनहरी कलर आ जाएगा। तो अब हम इसमें 4 चम्मच डाल देंगे नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नहीं है तो आप खोपरे को भी क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। तो 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अगर कि आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप दूध की फ्रेश मलाई 4 चम्मच इसमें डाल दीजिएगा। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए लो आंच पर इसको पका लेंगे ताकि जो हमने इसमें दूध और नारियल का बुरादा डाला है वो भी अच्छी तरह से भून जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हल्का सा सुनहरी कलर आ चुके हैं। तो मैं इसको एक साइड पे करूँगी और अब हम इसके ऊपर रखेंगे दूसरा पैन जिसमें हमने चीनी और दूध के साथ ये लिक्विड बनाकर रखा है। तो इसको हम हल्का सा गरम कर लेंगे। हल्का सा आपने इसको नीम गरम कर लेना है लो आंच पर और फिर हम इसमें ये डाल देंगे। तो इस तरह से हम डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच को चलाते हुए और आंच को आपने लो ही रखना है। लो आंच पर आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है और ये मिठाई इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी बनती है कि आप जब इसको घर में बनाएंगे तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ें ज़रूर करेंगे। तो ये लीजिए इस तरह से इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब लो आंच पर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसी तरह से चम्मच को चलाते हुए इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं। तो अब हम एक प्लेट लेंगे या फिर आपके पास बेकिंग ट्रे है आप वो भी ले सकते हैं। तो आप
किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक प्लेट ली है और इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है ब्रश की मदद से। अब हम इसमें ये डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे चम्मच की मदद से। इस तरह से हम इसको सेट करके इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। रूम टेम्परेचर पर हम इसको छोड़ देंगे और इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे बादाम, पिस्ता और काजू के साथ। तो मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और ऊपर से इस तरह से इसको चम्मच के मदद से प्रेस कर देंगे। तो इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। आपको जिस तरह की भी कटिंग करनी है आप उसी तरह से इसको कट कर सकते हैं और इसके पीसेस बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मिठाई घर में आप बनाएंगे, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, उनको बहुत ही ये पसंद आएगी। घर आए मेहमानों के लिए बनाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे और आपसे एक मरतबा पूछेंगे ज़रूर कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दानेदार, बहुत ही रसीली मिठाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने इसे मावा से बनाया है। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी है हम इंसानों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हर कोई इसे आसानी से घर में बना सके। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।